नमस्कार प्यारे शिक्षक साथियों। तो जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार बुंदेलखंड। तो दोस्तों यहाँ पे जो अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत दी गई है। जो हमारे अतिथि शिक्षक साथी हैं जिनका अभी तक का वेतनमान नहीं मिला है, ई अटेंडेंस के आधार पर वेतन दिया गया है। तो अब सितंबर माह का भी यानी कि 3 माह का जो है वेतनमान आपका ई अटेंडेंस के आधार पर नहीं बल्कि पंजी में जो आप उपस्थित हुए हैं और साइन किए हैं, ऑफलाइन उपस्थिति के आधार पर आपका वेतनमान जारी किया जाएगा। इसके बाद से 3 माह के बाद यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर तक का आपका वेतनमान ऑफलाइन उपस्थिति के आधार पर दिया जाएगा। और इसके बाद अक्टूबर से जो है आपका ई अटेंडेंस के आधार पर वेतनमान जारी करने की जो आदेश है यहाँ पे साफ दिखाई दे रहे हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ पे टीचरों की से संबंधित जो भी समस्या है, तो यहाँ पे जो देख पा रहे हैं आप, आइए चलते हैं और जानते हैं इस आदेश को क्या है आखिर इस आदेश में। और इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे अतिथि शिक्षक साथियों तक यह जानकारी पहुंच सके। ई अटेंडेंस के आधार पर जो वेतनमान है जारी किया गया और यहाँ पे लेकर शिक्षा विभाग ने जो सख्ती बरती है। अब किसी भी शिक्षक का वेतन बिना ऑनलाइन उपस्थिति के आहरित नहीं हो पाएगा। और इस इन्हें स्कूल खुलने और स्कूल बंद यानी कि छुट्टी के समय हमारे शिक्षक ऐप पर हाजिरी लगाना होगी। और विभाग का कहना है कि 2 की बजाय अब 3 माह का ट्रायल हो चुका है। यानी कि जो आपका वेतनमान है, यदि आपने ई अटेंडेंस नहीं लगाई है तो आपका जुलाई और अगस्त सितंबर तक का आपका वेतनमान ऑफलाइन उपस्थिति के आधार पर दिया जाएगा। यदि आपने ई अटेंडेंस नहीं भी लगाई है तो आपका पूरा वेतनमान दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो समस्या आ रही है, शिक्षकों को जो समस्या थी उसको सुना और समझा गया है। और अब जो व्यवस्था के आधार पर काम करना होगा। और विभाग के अनुसार अब यह नहीं चलेगा कि जो व्यवहारिक तकनीक और जो खामियां आ रही हैं, तो हमारी ई अटेंडेंस नहीं लगी है तो ये समस्या अब नहीं चलेगी। अब आपको ई अटेंडेंस लगाना ही पड़ेगी। जुलाई से लेकर सितंबर तक का हर ब्लॉक में मोबाइल संचालन, इंटरनेट सहित प्रत्येक पहलुओं को परखा गया है। और अधिकारियों का कहना है कि पूरे राज्य में कहीं पर भी इंटरनेट सेवा प्रभावित नहीं है। और ट्रायल के तौर पर टीचरों को यह छूट इसलिए भी दी गई थी कि इनकी ओर से निरंतर शिकवा शिकायत की जा रही थी और प्रत्येक जिले में हर विकासखंड का अध्ययन किया और कहीं पर भी इंटरनेट की समस्या नहीं है। और इसलिए अब नवंबर से सख्त व्यवस्था होगी और नवंबर और दिसंबर का जो वेतन तैयार होगा वह ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर ही निकाला जाएगा। और जिला शिक्षा अधिकारी को कड़े निर्देश और कड़े नियम तैयार करने होंगे और उनको भी आदेशित किया जा रहा है। और वेतन बिल तैयार करने की जो व्यवस्था है वह पूर्ववत रहेगी। और संकुल से बिल विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय भेजे जाएंगे, जहां बीईओ कार्यालय से ही शिक्षकों का जो ऑनलाइन बिल पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे और उसी आधार पर आपका वेतनमान जनरेट किया जाएगा। लोक शिक्षा संचालय का कहना है कि यदि सिस्टम में कहीं छेड़छानी की जाती है तो वह भी 2 मिनट में पकड़ ली जाएगी। लोक शिक्षा संचालय का कहना है कि जुलाई से यह व्यवस्था शुरू की गई थी, इसलिए जुलाई और अगस्त में इसका ट्रायल था। फिर भी शिक्षकों ने इंटरनेट संबंधी समस्या बताई तो तक का जो हमारा वेतनमान है यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। और साथ में इसके निर्देश भी दिए गए थे कि अक्टूबर का जो वेतन अपहरण होगा वह ई अटेंडेंस पर ही आधारित रहेगा। लेकिन जानकारी है कि कई जिलों में अक्टूबर माह के जो बिल हैं भी अनेक विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने ऑफलाइन लगाते हुए, इसलिए इनका जो परीक्षण करने की तैयारी की गई है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो ब्लॉक स्तर के जो अधिकारी हैं उनके हाथ में चाबी। लोक शिक्षा संचालय द्वारा जो जिस ऑनलाइन उपस्थिति को शुरू किया गया है मैदानी स्तर पर, उनकी व्यवस्था की जो चाबी है विकासखंड शिक्षा अधिकारी के हाथ में है। कारण है कि जब यह नया काम प्रारंभ किया गया और प्रत्येक ब्लॉक के विकासखंड शिक्षा अधिकारी वहाँ कार्यरत ऑपरेटर को ही भोपाल में प्रशिक्षण दिया गया था। इन्हें पूरी विधि बताई गई थी कि किस प्रकार शिक्षकों की प्रतिदिन की उपस्थिति दर्ज करना है। और विभाग का कहना है कि सिस्टम को नियंत्रण मुख्यालय स्तर पर भी किया जाना चाहिए, यानी कि स्तर से भी है। और वहाँ जो कुछ भी हो रहा है कि यहाँ हमारे जो शिक्षक साथियों को अवलोकन किया जा रहा है, यानी कि जो हमारे शिक्षा अधिकारी हैं उनको
इसकी व्यवस्था यानी कि ब्लॉक स्तर पर उनको ट्रेनिंग दी गई थी और वहाँ पे क्षेत्र में लगने वाले जितने भी अधिकारी हैं वहाँ के आसपास के क्षेत्र में तो उनको ट्रेनिंग करना ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है और यहाँ से भी उनका अवलोकन किया जा रहा है। अब इनका कहना है कि जो ट्रायल पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और शिक्षकों की जो शिकायत है को मान्य करते हुए 2 की बजाय 3 माह का ट्रायल किया गया है। अब कहीं जो समस्या गई है कहीं समस्या नहीं है और जो भी गई है तो उसका हम भुगतान करेंगे। अब हर स्कूल में शिक्षकों के वेतन का अपहरण ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर निकलेगा और यह जो आदेशित किया गया है, यह जो जानकारी दी गई है कमिश्नर लोक शिक्षा संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा यह जारी हुआ है। एक और चीज़ यदि गड़बड़ी हुई तो प्राथमिक तौर पर नियंत्रणकर्ता विकासखंड शिक्षा अधिकारी माना जाएगा पूरी तरह से दोषी। ये भी यहाँ पे दर्शाया गया है जो भी हमारे शिक्षक जो यदि कुछ गड़बड़ी करते हैं तो उसका जो जिम्मेदार होगा तो यह विकासखंड शिक्षा अधिकारी को माना जाएगा क्योंकि उनको जिला स्तरीय पर नहीं बल्कि जो यहाँ पे भोपाल द्वारा ही ट्रेनिंग दिया गया है ताकि जो आसपास के क्षेत्रों को जितने भी शिक्षक साथी अधिकारी आते हैं और कर्मचारी लगे हैं तो उनको यहाँ पे जानकारी देना किस प्रकार से ई अटेंडेंस लगानी है ये सब इसके लिए प्रशिक्षित किया गया है। तो दोस्तों इसी तरह की जानकारी पाने के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल स्टार बुंदेलखंड के साथ। मिलते हैं नई जानकारी नई अपडेट और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो एक बार फिर से जय हिंद जय भारत।